हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रारंभ एसएससी। और आज की जीडी क्लास में हम डिस्कस करेंगे ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स के बारे में। ओशियन और कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं वो हम आज की क्लास में पूरा वही हमारा टॉपिक रहेगा। और लास्ट में हम थोड़ा रिवर्स और लेक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीज़ क्या होती है और कहाँ पर लोकेटेड है। सो स्टार्टिंग विद वर्ल्ड ज्योग्राफी, कॉन्टिनेंट एंड ओशियन से यहाँ पर हम स्टार्ट करें। सो देखेंगे सबसे पहले कि कॉन्टिनेंट क्या है और ओशियंस क्या है। कॉन्टिनेंट हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पर महाद्वीप, और ओशियन लिखा है हमारा क्या होता है महासागर। तो कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो अ कॉन्टिनेंट इज अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ लैंड। कैसा क्या है ये? एक लार्ज एरिया है किसका? हमारे लैंड का। काफ़ी एक बड़ा जो एरिया होता है अर्थ पर, लार्ज एरिया, उसको उस लैंड के लार्ज एरिया को हम क्या कह देते हैं? कॉन्टिनेंट। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। इस पूरे वर्ल्ड में हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं जिनके नेम्स हमें गिवन है। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। सो दीज आर द नेम ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट्स जो हमारे पास यहाँ पे अभी हैं। फिर हम बात करते हैं इसके ओशियंस के। यहाँ पर एक सिंपल छोटी छोटी हमें डेफिनेशन दे रखी है कि एक ओशियन क्या होता है। एन ओशियन इज अ वेरी लार्ज बॉडी ऑफ सॉल्टी वाटर। बहुत ही ज़्यादा बड़ी एक लार्ज बड़े स्केल की वाटर बॉडी को हम क्या बोलते हैं? जो कि सॉल्टी वाटर की होती है उसको बोला जाता है ओशियन। ओशियन कवर्स मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। और ओशियन कवर करती है क्या? अर्थ की पूरी अर्थ की सरफेस को भी, मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस को ओशियंस कौन है? ओशियंस कवर करते हैं। देयर आर 5 ओशियंस। और यहाँ पर कितने ओशियंस हैं टोटल? अर्थ पर 5 ओशियंस है, ये आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड में पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन, सदर्न एंड आर्टिक ओशियंस। तो कितने ओशियंस हैं यहाँ पे? 5 ओशियंस यहाँ पे हमारे पास यहाँ पर पूरे अर्थ में। यहाँ पे आपने पढ़ लिया कि कॉन्टिनेंट्स क्या क्या होते हैं और हमने पढ़ लिया कि ओशियंस क्या है। फिर उसके बाद यहाँ पर अब हम पढ़ते हैं इनकी प्रॉपर्टीज से शुरू करते हैं। सो ओशियंस की यहाँ पे हमें दे रखी है अबाउट 70% ऑफ द वर्ल्ड कवर्ड बाय वाटर। कि दे रखा है कि कितना 70% ऑफ द वर्ल्ड जो है वो कवर हो रखा है किससे? वाटर से। एंड 97% ऑफ दिस वाटर लाइज इन द ओशियंस एंड सी। और जो इसका जो 95% है वो कहाँ पे लाई करता है? वो लाई करता है ओशियंस में और सीज में। They are salty while river and lakes are fresh water. ये तो सॉल्टी होते हैं, बट जो रिवर और लेक्स का वाटर होता है वो कैसा होता है? वो फ्रेश होता है। There are 5 major oceans in order of their size. They are Pacific, Atlantic, Indian, Arctic and Southern Ocean. ठीक है, अब हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं स्पेसिफिकली। पहले हम ओशियंस को कवर करेंगे अच्छे से, देन उसके बाद विल गो टू द कॉन्टिनेंट्स पार्ट। पैसिफिक ओशन, यहाँ पे जितना मेजर 3 to 4 पॉइंट्स मेंशन है उन 3 to 4 पॉइंट्स को आपको अच्छे से लर्न करना होगा। पैसिफिक ओशन की बात करते हैं। सो टेकिंग अप मोर देन 1/3 ऑफ द प्लैनेट सरफेस। 1/3 ये पोर्शन ले रहा है किसका? हमारे प्लैनेट्स के सरफेस का। द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। ये हमें ध्यान रखना है, लार्जेस्ट ओशन होता है। इट इज द डीपेस्ट ओशन विद एन एवरेज डेप्थ ऑफ 4200 मीटर। द मेरीना ट्रेंच इज द वर्ल्ड्स डीपेस्ट ट्रेंच विद अ डेप्थ ऑफ इतने मीटर्स। तो यहाँ पे दे रखा है कि जो ट्रेंच लिखा हुआ है वर्ड, इसका मतलब होता है छोटा सा यहाँ पर होल। तो होल दे रखा है यहाँ पर, और आपको ध्यान रखना है मरीना ट्रेंच है जो कहाँ पे लोकेटेड है? आपका पैसिफिक ओशन के अंदर आता है। एटलांटिक ओशन की बात करते हैं तो द एटलांटिक ओशन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। ये कौन सा है? ये सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है। द एटलांटिक ओशन हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन्स यहाँ पे है किसके पास कवर? एटलांटिक ओशन में। कोस्ट लाइन क्या होता है? द कोस्ट लाइन इज वेयर द लैंड मीट्स द सी और एन ओशन। की जो एक लैंड है वो मिल रहा है, किससे मिल रहा है? वो सी और ओशन में वो मिल जा रहा है, उसको बोला जाता है क्या यहाँ पे? कोस्ट लाइन। द अटलांटिक ओशन इज द बिजिएस्ट ओशन फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स। तो ट्रेड और कॉमर्स के लिए कौन सा वाला ओशन है जो बिजी रहता है? वो होता है कौन सा ओशन? अटलांटिक ओशन। इट्स शिपिंग रोड्स कनेक्ट टू the two most industrialized regions, namely Western Europe and North Europe and USA. तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि कौन कौन से जो नेम्स हैं वो कौन कौन से किसके अंदर आ रहे हैं। तो अटलांटिक ओशन का हमारा कवर हो गया। नेक्स्ट इज आर इंडियन ओशन। इंडियन ओशन की बात करते हैं। सो इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। कि इंडियन ओशन ये कैसा ओशन है जो किसी कंट्री के नाम पर रखा गया है। द इंडियन ओशन इज डीपर देन अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन से भी ज़्यादा गहरा है, ज़्यादा डीपर है। कौन सा ओशन? इंडियन ओशन। इट कंटेन्स न्यूमरस कॉन्टिनेंशियल आइलैंड्स लाइक Madagascar and Sri Lanka are being the largest ones. Some of the islands of volcanic origin are those of Mauritius, Andaman and Nicobar,
मालदीव्स एंड लक्षद्वीप आर कोरल ओरिजिन। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे दे रखा है, तो आपको इंडियन ओशन ध्यान रखना है। कंट्री ये हमें वैसे ही लर्न हो जाएगा। इंडियन ओशन डीपर है किससे, अटलांटिक ओशन से, ये आपको ध्यान रखना, और इतना हमें डीप में इसको नहीं लर्न करना, जितना लिखा है इतना अच्छे से लर्न करेंगे। आर्टिक ओशन, द आर्टिक ओशन इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द ओशंस, सारे ओशंस में से स्मॉलेस्ट है आर्टिक ओशन। इट लाइज विद इन द आर्टिक सर्कल, हेंस द नेम आर्टिक ओशन। आर्टिक सर्कल पे लाई करता है। द नॉर्थ पोल लाइज इन द मिडल ऑफ द आर्टिक ओशन, और जो नॉर्थ पोल है वो लाई कर रहा है किसके, मिडल ऑफ द आर्टिक ओशन। Most of the parts of Arctic Ocean remain frozen with thick ice for most of the days every year. It is the shallowest of all oceans with an average depth of 1500 meters. It has least salinity of all the oceans. It has a salinity of 20 units per thousand. तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये पूरा आर्टिक ओशन के अंदर ही कवर हो गया आता है कि आर्टिक ओशन क्या है। एंड लास्ट में हमारे पास आ गया यहाँ पे सदर्न ओशन, इसकी बात करेंगे हम। सो इट इज द फोर्थ लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। ये कौन सा है, ये फोर्थ लार्जेस्ट ओशन होता है वर्ल्ड का। इट सराउंड्स अंटार्कटिका एंड लाइज साउथ ऑफ 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। इट वाज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज एन ओशन बाय साइंटिस्ट इन 2002। इन 2000 में ही रिकॉग्नाइज कर दिया था कि ये एक ओशन है, रिकॉग्नाइज ऑफिशियली हो गया था। द वाटर हियर इज वेरी कोल्ड एंड फॉर्म आइसबर्ग्स एंड सी आइस। द एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट ACC, जो उसकी दे रखी है एब्रिविएशन, flows around Antarctica and connects all the major oceans. It is rich in marine life like penguins, whales, seals and krill, and it plays a major role in Earth's climate by absorbing carbon dioxide and heat. It is also called the Antarctic Ocean, और इसको Antarctic Ocean भी क्या कहा जाता है। ओशियंस ग्रेटेस्ट डेप्थ, इनकी डेप्थ आपको दे रखी है यहाँ पे। मेरीना ट्रेंच का दे रखा है हमें, रिसो ट्रेंच का दिया है, देन जावा ट्रेंच एंड आर्टिक बेसिन का आपको यहाँ पे दे रखा है। इनके आगे यहाँ पे कितनी ज़्यादा इनकी डेप्थ रहती है। लास्ट में हमारे पास यहाँ पर आगे ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स यहाँ पे आपको दे रखे हैं जिससे, तो ये इधर वाला ये आगे आपका आर्टिक ओशियन, दिस इज आर्टिक, दिस इज पैसिफिक ओशियन, ये पैसिफिक है हमारा। देन इसके बाद दिस इज योर सदर्न ओशियन। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे है हमारे पास पैसिफिक ओशियन, ये आ गया आपका कौन सा, एटलांटिक ओशियन। तो ये हमने यहाँ पर कर दिया कवर कि कौन कौन से हमारे मेजर ओशियंस यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया आर्टिक, पैसिफिक, देन उसके बाद आपने सदर्न ओशियन के बारे में देख लिया, हमने पैसिफिक ओशियन के बारे में देख लिया कौन से ओशियन है। बाकी जो ये बचे हमारे ये वाले जो लोकेशन दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये रहेगा किसके लिए, ये रहेंगे आपके कॉन्टिनेंट्स के लिए। और यहाँ पर है हमारा कौन सा ओशन, इंडियन ओशन। तो ये हो गए आपके इंडियन ओशन का पार्ट। तो ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स के यहाँ पे हमें दे रखा है यहाँ पे। एंड उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे तो आपको दे रखा है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। तो ये हमने पहले वाली क्लास में डिस्कस किया था, तो इसको आप ध्यान रखना। ये जो इधर वाला पोर्शन है, दिस इज योर साउथ पोल एंड दिस इज नॉर्थ पोल। प्राइम मेरिडियन दे रखा है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। उसके बाद यहाँ पर आपको दे रखा है आर्टिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर की ये वाली हमारी जो लाइन है, दिस इज फॉर इक्वेटर, देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक यहाँ पे दे रखा है आपको सर्कल। ठीक है, तो ये आपका कवर हो गया यहाँ पे लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के बारे में। इसको आपको ध्यान रखना है कि कौन सी इक्वेटर के ऊपर है और कौन सी इक्वेटर के नीचे है, ये दो तो आपको अच्छे से फोर्थ अच्छे से आपको लर्न करने होंगे। नेक्स्ट इज मेजर सीज ऑफ द वर्ल्ड। कुछ मेजर सीज हैं जो हमारे वर्ल्ड की फेमस है और वो कुछ ओशियंस पर ही हैं, तो उन ओशियंस के बारे में आपको देखना है कि कौन कौन सी वो सीज है और कौन कौन से ओशियन पर वो है। अरेबियन सी विच इज ऑन द इंडियन ओशन। साइज और एरिया तो इनका इतना हमें रिक्वायर्ड नहीं है हमारे एग्जाम के लिए, बट आपको सी और उसकी लोकेशन अच्छे से लर्न होनी चाहिए। साउथ चाइना सी ऑन पैसिफिक ओशन, अरेबियन सी अटलांटिक ओशन, मेडिटेरियन सी अटलांटिक ओशन, बे ऑफ बंगाल इंडियन ओशन, बेरिंग सी पैसिफिक ओशन, सी ऑफ Okhotsk Pacific Ocean, then Gulf of Mexico Atlantic Ocean, East China Sea which is on Pacific Ocean, Hudson Bay which is on Atlantic Ocean and Sea of Japan is on Pacific Ocean। ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से ओशियंस पर है। और यहाँ पर आपके पास ये वाली जो मेजर सीज हैं, ये इनके बारे में आपको दे रखा है कि ये सीज कहाँ कहाँ पर है और कहाँ कहाँ पर इनकी लोकेशन है। तो टोटल यहाँ पे आपके पास कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 है, तो 11 की 11 लोकेशंस आपको यहाँ पे दे रखी है मेजर सीज ऑफ द
वर्ल्ड और वो कौन से ओशन के अंदर यहाँ पर वो लाई करती है। अब हम आते हैं मेजर स्ट्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड पर। अब यहाँ पर एक नई टर्म आई है हमारे पास, स्ट्रेट्स। तो स्ट्रेट्स क्या होते हैं उसको ध्यान से देखते हैं। A strait is a narrow water body that connects two larger seas or ocean and separate the two land masses। कि मतलब क्या है, एक नैरो वाटर बॉडी है जो कि कनेक्ट कर रही है दो लार्जर सीज को कनेक्ट कर रही है, और ओशियन सेपरेट्स द टू लैंड मासेस। और जो ओशियंस है वो क्या कर रहे हैं, वो सेपरेट कर रहे हैं किसको, दो लैंड के मासेस को वो सेपरेट कर रहे हैं। तो ये होता है एक स्ट्रेट। स्ट्रेट के नेम हमें यहाँ पे दे रखे हैं कि कौन कौन से स्ट्रेट्स हैं और उनके नेम्स हमारे पास कौन कौन से यहाँ पर है। तो स्ट्रेट का आपको ध्यान रखना है, एक नैरो क्या है, नैरो वाटर बॉडी है जो कनेक्ट कर रही है किसको, जो कनेक्ट कर रही है टू लार्जर सीज को और ओशियंस को, और सेपरेट करती है किसको, टू लैंड मासेस को। ये आपको ध्यान रखना है। स्ट्रेट नेम दे रखा है आपको, स्ट्रेट ऑफ बाब ए मंदिर, बास स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट, जिब्राल्टर स्ट्रेट, देन मलाक्का स्ट्रेट एंड देन सुंदा स्ट्रेट, एंड देन यहाँ पे दे रखा आपको 100 चैनल, देन यहाँ पे 90 चैनल, डेनमार्क स्ट्रेट, फ्लोरिडा स्ट्रेट, कोरिया स्ट्रेट। ये सारे ही क्या है, स्टेट्स के नेम है। तो हमें इन स्टेट्स को क्या रखना है, अच्छे से ध्यान रखना है। हाँ जी, देख लेते हैं, ठीक है, देखिए। तो सारे स्ट्रेट्स के नेम आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। उसके बाद हम आते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट स्ट्रेट्स पर। अब ये जो स्ट्रेट्स की सारी डेफिनेशन है, इन्फॉर्मेशन है, वो तो हमें इतनी डीपली लर्न नहीं करनी, बिकॉज वो हमारे एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। बट हमें जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं स्ट्रेट्स के बारे में, वो हमें अच्छे से पढ़ने हैं कि कौन से स्ट्रेट किसको सेपरेट कर रहे हैं। तो स्ट्रेट जो सेपरेट करता है एशिया को किससे, फ्रॉम अमेरिका से जो सेपरेट कर रहा है, उस स्ट्रेट का नेम है बेरिंग स्ट्रेट। ये अच्छे से लर्न करना है कि काफ़ी बार पूछा गया है। स्ट्रेट दैट सेपरेट यूरोप फ्रॉम अफ्रीका, जो अफ्रीका और यूरोप को सेपरेट कर रहा है, उस स्ट्रेट का नेम हमें दे रखा है। स्ट्रेट दैट सेपरेट ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम तामसमानिया, ये हमें लर्न करना है। और जो लॉन्गेस्ट स्ट्रेट है वो है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का विच सेपरेट्स मेले पेनिनसुला एंड इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ सुमत्रा, जो इन दोनों को सेपरेट कर रहे हैं। ये इसमें 3 नाम आ गए आपके पास यहाँ पे, तो इन तीनों को आपको ध्यान रखना है। फिर आते हैं व्हाइट स्ट्रेट्स पर। डेनमार्क स्ट्रेट विच सेपरेट्स द आइलैंड फ्रॉम ग्रीनलैंड आइलैंड को जो सेपरेट कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखना होगा। तो ये सारे स्ट्रेट्स के नेम है, ये आपको ध्यान रखने होंगे। और स्ट्रेट्स के बाद यहाँ पर उसके कुछ इंपॉर्टेंट जो उससे रिलेटेड चीज़ें वो आपको अच्छे से लर्न करनी होगी। सो नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद लेक्स। अब हमने ओशियंस वाला पार्ट अच्छे से कवर कर लिया और स्ट्रेट का पार्ट कवर कर लिया। अब जो कॉन्टिनेंट्स का पार्ट है वो हम अभी कवर करेंगे इसके बाद। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक से। मेजर लेक्स ऑफ द वर्ल्ड। पहले तो हम लेक को पढ़ेंगे कि लेक होता क्या है। लेक मतलब झील। अ लेक इज अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टिल वाटर। लेक क्या है, एक लार्ज बॉडी है किसकी, स्टिल वाटर की, सराउंडेड बाय लैंड। इट कैन बी नेचुरल लाइक मेड बाय नेचर। ये क्या है, नेचुरल है जो कि किससे मिलकर बनी है, नेचर से मिलकर बनी है। और मैन मेड लाइक बिल्ड बाय पीपल, या फिर उन्होंने जो ह्यूमन बीइंग्स है उन्होंने उसको बिल्ड किया है। लेक स्टोर वाटर एंड आर यूजफुल फॉर ड्रिंकिंग, फार्मिंग, फिशिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे दे रखा है आपको कि एग्जाम्पल कौन कौन सी लेक, जम्मू एंड कश्मीर एंड चिलिका लेक, उड़ीसा। ठीक है, कुछ यहाँ पे आपके पास लेक्स के नेम है। इन लेक्स को आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी लेक है और उनकी लोकेशन क्या है। लेक और इनकी लोकेशन ये आपको अच्छे से लर्न करनी होगी, क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि ग्रेट बेयर लेक है तो वो कहाँ पर, कौन सी उसकी लोकेशन है, तो वो कनाडा की है। तो ऐसे आपको पूरा उसको लर्न करना होगा। तो ये सारी लेक्स के नेम है, ये आपको लर्न करना है। और उनकी लोकेशन, बीच में जो साइज लिखा है साइज मैटर नहीं करेगा। डीपेस्ट लेक की बात करते हैं तो लेक नेम आपको दिया, अगेन उनकी हमें लोकेशन यहाँ पे प्रोवाइड करी गई है कि क्या क्या उनकी लोकेशन है, ये आपको अच्छे से लर्न करना है। तो कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स है। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया आर द 7 कॉन्टिनेंट्स। एशिया की बात करते हैं तो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, लार्जेस्ट है। एरिया एंड पॉपुलेशन वाइज दोनों में ही क्या है, ये लार्जेस्ट है। कवर 30% ऑफ द अर्थ्स लैंड। अर्थ का कितना परसेंट कवर कर रहा है, 30% ऑफ द अर्थ्स लैंड ये कवर कर रहा है। माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, ये भी इसके अंदर आता है। इंपॉर्टेंट रिवर्स गंगा, यंगेज एंड इंडस एंड मेकोंग। उसके बाद लार्जेस्ट कंट्री रशिया, पार्शले इन एशिया। मोस्ट पॉपुलस कंट्री कौन सी है इस वाले कॉन्टिनेंट की, चाइना है। लार्जेस्ट डेजर्ट यहाँ पे दे रखा है, वो भी डेजर्ट चाइना इन मंगोलिया में है जो
कंटेन्स मेजर रिलीजन हिंदुज्म, इस्लाम एंड बुद्धिज्म। इंडिया इज इन एशिया, और इंडिया भी कहाँ पर है, एशिया में ही है, सो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए। अफ्रीका विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कवर्स 20% ऑफ द अर्थ्स लैंड। लॉन्गेस्ट रिवर नाइल, लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट सहारा डेजर्ट, हाईएस्ट पीक यहाँ पे आपको दे रखा है। देन इक्वेटर पासिस थ्रू इट, इक्वेटर पास होता है इससे। सराउंडेड बाय मेडिटेरियन सी, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, वेस्ट इंडियन ओशन, ईस्ट एंड रिच इन मिनरल्स, गोल्ड एंड डायमंड। गोल्ड और डायमंड में काफ़ी ज़्यादा क्या है, ये रिच है। कौन, अफ्रीका। 54 कंट्रीज मोस्ट अमंग ऑल कॉन्टिनेंट्स इसके अंदर है। नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं तो थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, लोकेटेड इन द नदर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। मेजर कंट्रीज यूएसए, कनाडा, मेक्सिको। लॉन्गेस्ट रिवर मिसिसिपी, लार्जेस्ट आइलैंड ग्रीनलैंड बिलोंग्स टू डेनमार्क। Important mountains, Rocky Mountain contains the Great Lakes, largest freshwater lake system. Then यहाँ पे लिखा हमारे पास पनामा कैनल कनेक्ट्स नॉर्थ अमेरिका टू साउथ अमेरिका, और ये वाला जो कैनल है ये कनेक्ट करता है किसको, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की बात करते हैं यहाँ पे, तो ये फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। अमेजॉन रिवर सेकेंड लार्जेस्ट बाय वाटर वॉल्यूम, वाटर के वॉल्यूम से कौन से सेकेंड लॉन्गेस्ट है। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, लार्जेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। एंडेस माउंटेन, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। हाईएस्ट वाटरफॉल एंगेस फॉल जो कि वेनेजुएला में है। कंट्रीज ब्राजील, अर्जेंटीना, चील एंड पेरू, कोलंबिया, ये सारी कंट्रीज यहाँ पे इसके अंदर है। सराउंडेड बाय अटलांटिक ओशन, ईस्ट एंड पैसिफिक ओशन, वेस्ट। रिच इन बायोडाइवर्सिटी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, बायोडाइवर्सिटी और नेचुरल रिसोर्सेज में भी क्या है, इसको रिच माना जाता है। तो ये आपको अच्छे से लर्न करना है फॉर द कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका। अंटार्कटिका, fifth largest continent, located at the south pole, coldest, driest and windiest continent, covered by thick ice, 98% surface, no permanent population, only scientists stay temporarily. परमानेंट लोकेशन नहीं है, सिर्फ यहाँ पे इस ओशन पे साइंटिस्ट जो जाते हैं वो भी टेम्परेरीली रहते हैं। नो कंट्री ओन्स अंटार्कटिका, सराउंडेड बाय सदर्न ओशियन, प्रोटेक्टेड बाय अंटार्कटिका ट्रीटी ओनली फॉर रिसर्च, हमें यहाँ पे दे रखा है तो रिसर्च के लिए होता है। यूरोप की बात करते हैं तो सिक्स लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, located in the northern hemisphere, bordered by Arctic Ocean, North Atlantic Ocean, West and Asia East. Ural Mountain divide Europe and Asia. मेजर रिवर्स हमें यहाँ पे दे रखी है, कौन कौन सी रिवर है। इंपॉर्टेंट कंट्रीज यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली एंड स्पेन। ALPS as important mountain range, then birthplace of industrial revolution and modern democracy. मॉडर्न डेमोक्रेसी और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की अगर कोई बर्थ प्लेस है तो वो है कौन, यूरोप। फिर हम लास्ट सेकंड कवर करते हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, ऑल्सो कॉल्ड आइलैंड कॉन्टिनेंट, ये स्मॉलेस्ट है, आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है। अ सिंगल कंट्री ऑक्यूपाइज द होल कॉन्टिनेंट, एक सिंगल कंट्री पूरे कॉन्टिनेंट को ऑक्यूपाई करती है ऑस्ट्रेलिया। सराउंडेड बाय इंडियन एंड पैसिफिक ओशन, ग्रेट बैरियर रीफ, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम। मेजर डेजर्ट यहाँ पे दे रखे हैं, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। यूनिक एनिमल्स, कंगारू, कोयला एंड एमो। लीस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट आफ्टर एंटार्क्टिका। नेक्स्ट हियर आर कॉन्टिनेंट्स एरिया वाइज हमें यहाँ पे दे रखे हैं, यहाँ पे कितने हैं, और देन कंटेंट वाइज हाईएस्ट पॉइंट, तो इनके हाईएस्ट पॉइंट कौन से हैं, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन तो आपको रजिस्टर वगैरह में कुछ भी नोट नहीं करना, बट कंटेंट वाइज में ये वाला आप पूरा पोर्शन अच्छे से नोट कर देना, ये है क्या। देन उसके बाद आपको देन हम फिर यहाँ से करेंगे कंटेंट वाइज लोवेस्ट पॉइंट, पहले हाईएस्ट पॉइंट देखा, फिर उसके बाद आपने इसका लोवेस्ट पॉइंट हमने यहाँ पर अच्छे से देख लिया। लिस्ट ऑफ इंडियन सिटीज ऑन रिवर बैंक। अब यहाँ पर आपके पास इंडियन सिटीज आती है जो कि लोकेटेड हैं, उस कौन से रिवर बैंक पर लोकेटेड है वो हमने यहाँ पर अभी हम इसमें देख लेते हैं। जैसे कि श्रीनगर झेलम रिवर, सूरत सिटी ताप्ती रिवर यहाँ पे कौन से उसमें लोकेटेड है, विजयवाड़ा कृष्णा, हैदराबाद मूसी, बद्रीनाथ, अलकनंदा, जबलपुर नर्मदा, दुर्गापुर दामोदर, ग्वालियर चंबल, देन कोटा अगेन चंबल एंड धौलपुर अगेन चंबल, झांसी बेटवा, जमशेदपुर इज सुवर्णारेखा, देन नासिक, गोदावरी, उज्जैन, शिप्रा, देन उसके बाद है कोलकाता, हुगली, अहमदाबाद, साबरमती, औरंगाबाद कॉर्नर रिवर, आगरा पर जो है वो है यमुना, दिल्ली यमुना, हरिद्वार गंगा, कानपुर गंगा एंड पटना भी कौन सी रिवर है, गंगा रिवर, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, ये सारे आपको नोट भी करने हैं। श्रीरंगपट्टनम कावेरी, तिरुचिरापल्ली कावेरी, लखनऊ गोमती एंड जौनपुर भी गोमती।
डिब्रूगढ़, ब्रह्मपुत्र, अयोध्या, सरयू, फिर आते हैं पनाजी पर, तो ये है मंदोगी, मदुरई, वगई, एंड देन संबलपुर महानदी, कुतुब क्या है, महानदी ही है रिवर, और गुवाहाटी क्या है, ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से रिवर बैंक्स पर, कौन कौन से इंडियन सिटीज पर रिवर बैंक्स हैं, ये आपको जिसे लर्न करने हैं और लिखने भी हैं रजिस्टर में। यहाँ से एक सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपके पास आपको एग्जाम्स में आपके देखने को मिलेगा। तो ये हमने कवर कर लिया इंपॉर्टेंट सिटीज ऑन द रिवर बैंक। तो इसी के साथ आपके ओशियन, कॉन्टिनेंट्स एंड लेक्स एंड रिवर्स की क्लासेस हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हम कवर करेंगे अपनी क्लासेस में। सो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।